स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने आज नगर परिषद कार्यालय में शहर की विभिन्न संस्थाओं के साथ सफाई के विषय पर बैठक की। मीटिंग के दौरान जहां संस्थाओं, प्रधान व सदस्यों द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए, वहीं भविष्य में सफाई के विषय में अगली क्या रणनीति होगी, इस विषय पर अपनी राय भी रखी। चेयरमैन सुभाष चंद्र ने भी गणमान्य लोगों से मिले सुझावों को अपनी बुक में नोट किया और उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का आश्वासन दिया। सुभाष चंद्र ने कहा कि इस विषय पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए तो मुझे मिले या मुझे फोन करें। इस पर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी साझा किया। सफाई के मुद्दे पर संस्थाओं का अहम और महत्वपूर्ण रोल है। चंद्र ने साफ कहा कि यदि ठान लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है, जिसमें शहर की संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आज शहर की कई सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, धार्मिक व RWA वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान व उनकी टीम सफाई के मुद्दे पर अपना कीमती समय निकालकर यहां पहुंची है। तो ये दर्शाता है कि आप में एक लगन है कि आप अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर व साफ करना चाहते हैं और साफ देखना भी चाहते हैं। चेयरमैन ने मीटिंग में आए लोगों से अनुभव साझा करने को कहा तो बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सदस्यों की कूड़े के पॉइंटों पर ड्यूटी लगाकर वहां कूड़ा फेंकने वालों को समझाकर कूड़े के पॉइंट को खत्म किया। दुकानदार ने कहा कि यदि उनके पास कोई अपना थैला लेकर आता है तो उनके द्वारा डिस्काउंट भी दिया जाता है। संस्था के सदस्य अवनी गुप्ता ने बताया कि वे जो कैरी बैग में सामान डालकर देते हैं, उस पर अपनी दुकान के नाम के साथ साथ स्वच्छता का भी स्लोगन लिखवाएंगे। वहीं स्वच्छ भारत मिशन आयोग के सदस्य अवनी गुप्ता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था भंडारा लगाती है या फिर अन्य कोई सामाजिक कार्य किया जाता है तो उनके पास से सेक्टर 13 से फ्री में स्टील के बर्तन लेकर जा सकता है। इसलिए कोई भी प्लास्टिक या पॉलिथीन का प्रयोग न करें। दुकानदारों ने कहा कि यदि उनके पास भी कोई घर से थैला लेकर आता है तो वैसे ग्राहकों को गिफ्ट भी देंगे। इससे पॉलिथीन का प्रयोग कम हो जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र ने सेक्टर 7 से शिव मंदिर में भी एक मीटिंग को संबोधित किया और सफाई का संदेश दिया। इस मौके पर चेयरपर्सन नगर परिषद प्रतिनिधि मलकीत डांडा, डॉक्टर केवल कृष्ण, अशोक शर्मा, गगन कोहली, जसबीर सिंगला, हिमांशु, मोहित कक्कड़, NK मनोचा, बलदेव सैनी, प्रदीप झाम, सतीचंद गांधी, राजेंद्र प्रशर, स्वच्छ भारत मिशन आयोग के सदस्य सुनील वर्मा, वाह फाउंडेशन से जसबीर कुमार, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार, सचिव अशोक कुमार, एक्सियन रवि ओबराय, ME मंगूराम, ME जयपाल, मुख्य सफाई निरीक्षक जितेंद्र नरवाल, सफाई निरीक्षक प्रदीप कुमार, फील्ड ऑफिसर अनूप सिंह, IEC एक्सपर्ट वीरेंद्र कुमार भारद्वाज के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पिछले सप्ताह भी यहाँ अधिकारियों की मीटिंग लेकर के और एक पूरी जानकारी कैसे करना, क्या करना, वो सब हमने तय किया था। उसमें हमारा जिला वाइज वो दौरा था और 8 जिले हमारे दूसरे चरण के हुए हैं। हमने वो दौरा जो है ना सिरसा से शुरू किया था। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला और आपका कुरुक्षेत्र, ये 8 जिले हमारे इस चरण में संपन्न हो गए। इस चरण में हमारी एक ही प्राथमिकता स्वच्छता अभियान को लेकर के शहरों में वार्ड वाइज स्वच्छता की कमेटियां बने और गांव में गांव वाइज स्वच्छता की कमेटियां बने। दोनों विभागों के अधिकारियों की हमने अलग अलग मीटिंग ली है और मुझे कहते हुए आज आपके माध्यम से बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे जैसे हमने ये 8 जिलों में कार्यक्रम किया, मैं दावे से कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बनेगा जहाँ स्वच्छता की मुहिम हर वार्ड तक पहुँचेगी और स्वच्छता की मुहिम हर गांव तक पहुंचेगी। हर गांव में हमने कहा है कि आप 11-11, 21-21 लोग इस स्वच्छता कमेटी में जोड़ें और ग्राम सचिव उसका नोडल ऑफिसर हो। ऐसे हमने कहा है कि वार्डों में वार्ड वाइज हमारी स्वच्छता कमेटियां बने, पार्षद हमारे और वहाँ का जो SI है, CSI है, ASI है, जो हमारे सैनिटेशन की टीम है, वो इस अधिकारी की, इस स्वच्छता कमेटी की मॉनिटरिंग करेगी। आज जो ये कार्यक्रम था, आज ये स्वच्छता पखवाड़े के तहत कैसे हमारे शहर की सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थाएं स्वच्छता अभियान में सहयोग करें, स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने, उस निमित्त आज ये बैठक हुई है। एक बैठक ये है, एक और बैठक अभी शिव मंदिर सेक्टर 7 में वो रखी गई है। 2 बैठकें हैं और दोनों बैठकों में आज की बैठक तो आपने स्वयं कवर की है कि किस प्रकार के से शहर के व्यापारियों ने, प्रतिष्ठित समाज सेवियों ने, यहाँ की धार्मिक संस्थाओं ने, व्यापारिक संस्थाओं ने और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इस विषय पर
बैठ करके पूरी बारीकी से कुरुक्षेत्र कैसे स्वच्छ बने, कैसे सुंदर बने, कैसे पॉलिथीन मुक्त बने, इसको लेकर के पूरी योजना बनी, पूरी रणनीति बनी। और 21 जून को जब एक बड़ा प्रदेश स्तरीय योग दिवस का कार्यक्रम हमारे कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, तो उस के तहत कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे सामुदायिक शौचालय हैं, जितनी भी हमारी शहर की सड़कें हैं, जितने भी हमारे फुटपाथ हैं, वो सब के सब सुंदर हो, स्वच्छ हो, इस प्रकार का संकल्प आज थानेसर नगर परिषद ने समाज सेवी संस्थाओं के साथ बैठ करके लिया है। सर आइंदा भी चलता रहेगा अभियान आपका ये? बिल्कुल, मैंने तो कहा ही है कि स्वच्छता अभियान पखवाड़े तक सीमित नहीं है। स्वच्छता अभियान 1 दिन, 2 दिन, महीना, 4 महीना, 6 महीने, साल चलने वाला नहीं है। ये तो हमारे व्यवहार में आना चाहिए। जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आएगा और जब तक निरंतरता से ये विषय समाज के बीच में नहीं जाएगा, तब तक सरकार और प्रशासन कितने भी प्रयास कर ले, वो सब के सब अधूरे हैं। आपको लगता है शक्ति की भी जरूरत है? शक्ति, वैसे शक्ति से जो है ना, 2 बातें हैं। व्यवहार किसी का बदला नहीं जा सकता और स्वच्छता जो है वो व्यवहार का विषय है। मैंने तो अभी कहा है कि किस प्रकार से 1.5 घंटे से शहर के नामी व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति, जिनका दुकान खोलने का, व्यापार खोलने का, अपने प्रतिष्ठान पे जाने का समय 1.5 घंटा से हम उस पर चर्चा करते रहे, तो ये उनके व्यवहार का विषय है। व्यवहार में जब तक नहीं आएगा, हाँ सख्ताई की जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी वहाँ सख्ताई भी करेंगे। जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए सरकार भी, प्रशासन भी सख्ताई को भी तैयार है। एक जहाँ जहाँ ये एक छोटा सा प्रदर्शन भी है आपकी नोटिस के बाद, जहाँ जहाँ सब्जी मंडियाँ वहाँ स्पेशल टीम अगर लगाई जाए या मॉनिटरिंग करवाई जाए, या उन दुकानदारों को या वहाँ पे जाकर उस टाइम मंडी के टाइम अवेयर किया जाए या थोड़ी सख्ती भी करी जाए, तो थोड़ा सा वहाँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो सर अलग अलग जगह पर डे वाइज मंडियाँ लगती है। बहुत ही अच्छा सुझाव है और इस बैठक में हमारे मंडी के सचिव जो है वो भी आए हुए थे। आज ये तय भी हुआ आज इस मीटिंग में कि जितने हमारे रेडी वेंडर हैं जो सब्जी का, फ्रूट का काम करते हैं, उनको एक आइडेंटिफिकेशन करके उनकी एक बड़ी मीटिंग वो लें और उनको मोटिवेट करें कि वो भी अपनी रेडी पर पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और ऐसी पॉलीथीन का प्रयोग करें जो शहर में उपलब्ध भी है, जो डिस्पोजेबल है। सिंगल यूज प्लास्टिक ना प्रयोग करें। वो इस प्रकार का मोटिवेशन अपने सभी रेडी पड़ी व्यापारियों को, दुकानदारों को, काम करने वाले लोगों को करेंगे, देंगे और बहुत अच्छा सुझाव है। और ऐसा सुझाव के लिए हमने कहा भी है कि जो मार्केट कमेटी का क्षेत्र है उसके अंदर वो जिम्मेवारी लें और जो संबंधित विभाग, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे वो अपना इसका है स्वास्थ्य विभाग का है, या आपका बिजली विभाग का है, या चिकित्सा विभाग का है, सब के सब विभागों को मैं आपके माध्यम से एक निर्देश दे रहा हूँ कि आप अपने अपने परिसर में स्वच्छता को प्रभावी बनाएं, क्योंकि आपके कार्यालय में लोगों का आगमन होता है। वहाँ आने वाला जनमानस एक अच्छा संदेश लेकर के जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने प्रदेश को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है और पूरा प्रदेश स्वच्छता का एक रोल मॉडल बने, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता भी, प्रदेश के अधिकारी भी और प्रदेश सरकार